हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं। तो ये जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने एम्स सीआरई एंट्रेंस एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है और उनका एडमिट कार्ड आ चुका है। तो एडमिट कार्ड सभी लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली उसके साथ जो एडिशनल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि आप लोगों का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो एम्स की तरफ से जो है रिलीज़ कर दिया गया है। वो किस तरीके से अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग चेक करना है वो मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ठीक है। बाकी आपने एडमिट कार्ड आई होप डाउनलोड कर लिया होगा, तो ज़्यादा टाइम है नहीं, मुश्किल से आपके पास 3 या 4 डेज रह गए एग्जाम के लिए। लेकिन फिर भी आप एग्जाम के लिए जो क्या बोलते हैं सिलेबस है, डोमेन सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो भी आ चुका है, ठीक है। पोस्ट वाइज जो है वो कैसे देखना है वो आप इस वीडियो में देख लो। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं, आज मैंने मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड करी थी, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था जो नया वाला एक नोटिस आया है एम्स की तरफ से, जिसमें आपको क्या करना है, अपने प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करने हैं। मतलब ये है कि मान लो आपका सिलेक्शन हो जाता है और उसके बाद जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आप पहले किस एम्स को प्रेफर करना चाहते हो, वो जो प्रेफरेंसेस है वो आपको फिल करने होंगे, ठीक है। तो वो आप जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे उससे पहले आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया उसके लिए वो पूछेगा कि कौन सा एम्स आपको पहले रखना है, कौन सा सेकंड नंबर पे रखना है। तो वो भी आप अपना जो है अपना जो प्रेफरेंसेस की लिस्ट है वो बना के सेव कर देना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं चलता हूँ एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो एम्स यहाँ पर सर्च करता हूँ, ठीक है। amsexams.ac.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे जब आप जाओगे एंड इस पे जाने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हो ये जो रिक्रूटमेंट्स लिखा है, रिक्रूटमेंट्स पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। रिक्रूटमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहला जो आ रहा है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर एम्स, दैट इज सीआरई एम्स, इस पर क्लिक कर दो। एंड सीआरई एम्स पर क्लिक करने के बाद आप कुछ इस पेज पर पहुंच जाओगे, ठीक है। लैपटॉप या कंप्यूटर से ओपन कर रहे होगे तो हो सकता है कुछ इंटरफेस अलग सा दिखे। अब यहां पर नीचे देखोगे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट का जो सेक्शन है, यहां पर सारी जितनी भी पोस्ट हैं आपकी, टोटल 100 पोस्ट जो भी हैं, उन सभी का यहां पर जो है एग्जाम शेड्यूल और साथ में उसका जो सिलेबस है वो यहां पर रिलीज कर दिया गया है, ठीक है। तो मैं कुछ सिलेक्टेड जो हूं पोस्ट वो ओपन करके दिखा देता हूं, ठीक है। तो ये लॉन्ड्री सुपरवाइजर हो गया, और ठीक है, जैसे मान लो मैं एक बार वो ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि आपका एलडीसी वगैरह है या स्टीनोग्राफर है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। और सबसे पहले चलो एक बार इसको ओपन कर लेते हैं। पहला वाला जो है जैसे एक स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अंडर सीआरई एम्स, इस पर जब मैं क्लिक करूंगा तो एक पीडीएफ डाउनलोड होगी, ठीक है। वो पीडीएफ में ओपन करके दिखाता हूं। तो इस पीडीएफ में आप देखो क्या क्या चीजें दी हैं। सबसे पहले तो आपको ग्रुप पोस्ट का नाम वगैरह दिया है, ठीक है। और उसके बाद आपकी डेट लिख के यहाँ पर एग्जाम कब कब होगा। और उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका एग्जाम पैटर्न लिखा है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, और 80 एमसीक्यू 80 मार्क्स ये सब लिखा है। पार्ट 1 जनरल, ये इसके बारे में आपको पता है। पार्ट 2 डोमेन स्पेसिफिक, इसमें भी 45 मार्क्स 45 मिनट्स में आपको टोटल 40 एमसीक्यूज करने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो लिखा है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश, और उसके नीचे लिखा है सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ लिखा है जैसे कि द सिलेबस विल बी इन अकॉर्डेंस विद द लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इज मेंशन्ड इन द एडवर्टीजमेंट फ्रॉम द सब्जेक्ट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीएस रूल्स, एफआरएसआर और बेसिक कंप्यूटर, ठीक है। तो ये जैसे आपका सिलेबस है यहाँ पर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको कुछ और पोस्ट दिखाता हूँ, जैसे कि स्टीनोग्राफर वगैरह हम सर्च कर लेते हैं। स्टीनोग्राफर की कहाँ पर दी है, क्योंकि उसके रिगार्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा डाउट आ रहा था। तो मैं इस पेज पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, जल्दी मिल जाएगा, काम थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा स्टीनोग्राफर, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टीनोग्राफर अंडर सीआरईएम, ठीक है। तो इसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। पेपर 1 जनरल में आपको वो पता है सारा सबका कॉमन ही है पेपर 1 तो, और पेपर 2 में आप देख सकते हो कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और उसके बाद स्किल टेस्ट वगैरह यहाँ पर लिखा है, और स्किल टेस्ट के बाद यहाँ पर आप नीचे देखोगे सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन लिखा है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि आपका जो एग्जाम होगा वो यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ये चीज़ भी यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन करी है। और उसके बाद इन्होंने लिखा है द सिलेबस विल बी इन अकॉर्डेंस विद द लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इज मेंशन्ड इन द एडवर्टीजमेंट फ्रॉम द सब्जेक्ट जनरल मैथ एंड इंग्लिश, ठीक है। तो स्टीनोग्राफर के लिए जो यहाँ पर आपका डोमेन वाला जो पूछा जाएगा उसमें आपके क्या पूछा जाएगा, जनरल मैथ और इंग्लिश पूछा जाएगा, ठीक है। और वो आपको अपने जनरल पेपर के लिए भी पढ़ना ही है, क्लियर है। तो ये आपका जैसे स्टीनोग्राफर के हो गया, स्टीनोग्राफर के लिए हो गया। और उसके बाद मैं आपको जैसे यहाँ पर जो लोअर डिवीजन क्लर्क था उसके लिए भी एक बार सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क वाले पे मैं आ गया हूँ। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट या लोअर डिविजनल क्लर्क या जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एलडीसी, ठीक है। इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ।
तो इसमें आप देखोगे इसकी भी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दी है। पेपर 1 का आपको पता ही है, पेपर 2 ये लिखा है। टाइपिंग टेस्ट के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। इंग्लिश या हिंदी आपको कितने मिनट दिए जाएंगे, टाइपिंग वगैरह में ये सारी चीज़ें लिखी हैं, कितनी स्पीड आपको यहाँ पर मेंटेन करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर एरर वगैरह की भी इन्होंने सारी कैलकुलेशन जो दी है कि टाइपिंग वगैरह में जो जो एरर होंगे उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से आपके मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट होंगे और किस तरीके से आपको मार्किंग की जाएगी। ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो तो सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ लिखा है। तो यहाँ पर भी सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन में जनरल मैथ एंड इंग्लिश लिखा है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो आपका डोमेन सब्जेक्ट में पूछा जाएगा सिलेबस वो भी आपका जनरल मैथ और इंग्लिश ही होगा, जैसे कि आपका स्टीनोग्राफर की पोस्ट के लिए। ठीक है, तो सेम है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी पोस्ट के लिए जिसके लिए भी आपने अप्लाई करा है, ये सारी पोस्ट के लिए यहाँ पर स्कीम यहाँ पर निकाल दी गई है। तो उसको एक बार अच्छे से पढ़ लो, अपना सिलेबस चेक कर लो एंड उसके बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपका एग्जाम हिंदी में आएगा, इंग्लिश के साथ या नहीं आएगा। तो सारी चीज़ें दी, एक बार इसको चेक कर लो और साथ में अपना एडमिट कार्ड भी जरूर डाउनलोड कर लेना। और बाकी जो प्रेफरेंसेस आपको सिलेक्ट करने हैं अपने एम्स के लिए, जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करा है, वो भी आप जल्दी से कर लो। बस अभी इतना ही करना है। बाकी अगर इसके आगे कोई और इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो और बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को चैनल पर वो कमेंट सेक्शन में जो है आप मेरे को बता सकते हैं। और चैनल पर अगर आप नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ जरूर लाइक कर देना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।